आज के इस धरने के अध्यक्ष महंत राकेश गिरी जी महाराज, धरने पे बैठे हुए किसान साथियों, आप लगातार 10 दिन से केंद्र की सरकार के द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज को प्रदेश और देश की सरकार तक आपके इस धरने की जो डिमांड है, जिसको लेकर के लगातार 10 दिन से आप बैठे हैं, कैसे आपकी आवाज़ उन तक पहुंचे, कैसे केंद्र की सरकार उन काले कानूनों को वापस ले। इसके लिए जहाँ बड़े बुजुर्ग लगातार इस धरने में बैठ करके केंद्र की सरकार को एहसास कराने का काम कर रहे हैं, वहीं माताएं और बहनें भी इस धरने में शामिल होकर के इस बात का एहसास करा रही है कि लड़ाई केवल और केवल कोई बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों की नहीं, बल्कि इस देश के 80% लोग जो खेती पर निर्भर करने वाले हैं, जो लगातार गर्मी और सर्दी की परवाह करे बिना धरती का सीना चीर करके अपने बच्चों को भूखा और प्यासा रख करके अन्नदाता के रूप में इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। आज हर उस इंसान का जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार 54 दिन से टीकरी के बॉर्डर पे बैठ करके, सिंगू के बॉर्डर पे बैठ करके, गाजीपुर और पलवल के बॉर्डर पे बैठ करके, शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे बैठ करके इस देश की सरकार को केवल ये कहने के लिए इकट्ठा हुआ है कि मोदी जी, आपने कोरोना के काल के दौरान जहाँ देश के आम आदमी की मदद करनी चाहिए थी, जहाँ आम आदमी को आपकी सरकार पे भरोसा बढ़ना चाहिए था, आपने आम आदमी को सुविधा प्रदान करने की बजाय उन पूंजीपतियों के हाथों में कैसे इस देश के किसान को उस जमीन से अनाथ किया जाए, कैसे उस जमीन से उस किसान को बेदखल किया जाए जो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। साथियों, हम उम्मीद ये करते थे केंद्र की प्रदेश की सरकार से कि जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना की महामारी आई थी, ऐसे हालात थे कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। पहले लॉकडाउन के अंदर इस तरह का भय इस देश में पैदा कर दिया था कि रिश्तेदार एक दूसरे से मिलना बंद कर गए थे। यहाँ तक भी जो पड़ोसी था, उसने भी अपने पड़ोस वाले से बात करनी बंद कर दी थी। जो लोग इकट्ठा हुक्का बैठ करके पी करके बुजुर्ग समय टाइम पास किया करते थे, उन्होंने उस हुक्के को भी छोड़ दिया था, ताश खेलनी बंद कर दी थी। और लोग बीमारी से इतना डरे हुए थे कि पता नहीं अगर ये बीमारी किसी एक घर में आई तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गांव का इससे नुकसान हो जाए। उस दौरान जहां हमारी मदद सरकार को करनी चाहिए थी, मदद करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाने का काम किया। ये कानून क्यों बनाए, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान हर कोई बिजनेस ठप हो गया था।
स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के ताले लग गए थे, छोटी छोटी दुकानों पे बैठ कर के लोग अपने बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ करते थे, उनके व्यापार पे भी ताले लग गए थे। यहाँ तक कोई भी छोटा मोटा कारोबार हमारे प्रदेश और देश में नहीं चल रहा था। उस दौरान अगर किसी ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, जब अंबानी और अडानी की फैक्ट्रियों के ताले लग गए, काम बंद हो गया, जब उनके कारोबार खत्म होने जा रहे थे, तब केवल इस देश के अंदर देश का अन्नदाता ऐसा था, किसान ऐसा था, तो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अपने खेत में फसल पैदा करके इस देश को मजबूत करने का काम कर रहा था। उसी दिन से अडानी और अंबानी की नजर लग गई। उन्होंने ये मान लिया था कि फैक्ट्री बंद हो सकती है, स्कूल और कॉलेज के ताले लग सकते हैं, दुकानें बंद हो सकती है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो सकता है, लेकिन किसान की जमीन में पैदा होने वाली जो फसल है, किसान कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा। ये फैक्ट्री सदा इसी तरह चलती रहेगी। क्यों नहीं इस फैक्ट्री को किसान से छीन करके हम अपने कारोबार के साथ जोड़ने का काम करें। उन्होंने इन काले कानूनों को बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री पे दबाव बनाया और इस कोरोना की आड़ में देश में 3 काले कानून बना दिए गए। साथियों, अगर ये कानून इसी तरह से लागू रहे तो फिर ये मान करके चलो, आने वाले समय में खेती करने वाला जो किसान है वो किसान ना रह करके अपनी जमीन बेच करके उस खेती पे मजदूरी के रूप में काम करना शुरू कर देगा। देश का प्रधानमंत्री, देश के लाखों लोग जो आज इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, जो शांति से बैठ करके आंदोलन चला रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ करके इस -डिग्री टेम्परेचर के अंदर न केवल दिल्ली के चारों तरफ बल्कि गांव में, कस्बे में, शहर में, सब जगह पे धरने दे करके जब बारी बारी उनको आगाह कर रहे हैं कि आपका फैसला गलत है, आप अपने इस फैसले को वापस ले और वापस लेकर के लोगों से किए हुए जो वायदे आपके हैं उन वायदों को पूरा करने का काम करें। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो सत्ता में आने से पहले कहता था कि बीजेपी की जैसी सरकार बनेगी, मैं पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखूंगा, इस देश के किसान के ऊपर जो आज कर्ज है उस कर्ज को माफ कर दिया जाए और मैं पहली कलम से उस कर्जे को माफ करने का काम करूंगा। वो तो ये भी कहता था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, किसान की फसल का लागत मूल्य उससे 50% ज़्यादा दूंगा। लेकिन साथियों, ना तो सरकार ने कर्जा माफ किया, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लागू करने का काम किया, बल्कि 3 ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आज किसान जो है अपना घर बार छोड़ करके मोदी के खिलाफ धरनों पे बैठा हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, बातें बहुत सारी है कहने को, लेकिन मुझे आगे महेंद्रगढ़ जाना है। साथियों, 26 तारीख का दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इस देश का अन्नदाता, अगर इस देश का किसान अपने घर में बच्चा पैदा ना करता, अगर वो इस देश की सीमाओं की पहरेदारी ना करता, वो नौजवान जब बड़ा होकर के इस देश की आज़ादी के लिए जिस किस्म की भूमिका किसान के बेटे ने निभाई, अगर किसान ना होता तो ये देश आज़ाद भी नहीं होता। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो गांव में बसने वाली 80% आबादी जिसे हम किसान कहते हैं उसका है। उस किसान ने अपना सब कुछ उस वक़्त में देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। आज भी देश की सीमाओं की रक्षा अगर कोई करता है
तो ना तो किसी व्यापारी का बेटा करता है, ना किसी अधिकारी का बेटा करता है, ना किसी राजनेता का बेटा करता है। आज भी देश की सेवाओं की कोई पहरेदारी करता है तो किसान के घर में पैदा हुआ बच्चा नौजवान होकर के इस देश की रक्षा करने का काम करता है। अगर इस देश की सरकार ने किसान को लंबे समय तक परेशान रखने का काम किया, जब किसान परेशान होगा तो फिर नौजवान, उस किसान की अगर सरकार ने लंबे समय तक अनदेखी करी, उस नौजवान को भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा कि मेरे बड़े बुजुर्गों को आज सरकार जो है ऐसे कृषि के काले कानून बना करके परेशान कर रही है, तो मेरी जिम्मेवारी जहाँ देश की रक्षा करने की है, वहाँ देश के किसान की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए साथियों, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस अलग से किसान मनाने जा रहे हैं। जैसे गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे सारे देश की फौज, चाहे वो नेवी के लोग हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लोग हैं, और चाहे वो अपने अर्धसैनिक हैं, सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से अपनी ताकत भी दिखाते हैं और वहीं इस बात का एहसास पूरी दुनिया को भी कराते हैं कि भारतवर्ष आज किसी से कम नहीं है। भारतवर्ष आज दुनिया का ताकतवर मुल्क है। जहाँ वो अपनी ताकत हमारे नौजवान बच्चे दिखाएंगे, वहीं गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी को इस देश का किसान दिल्ली की जो रिंग रोड है उसके ऊपर अपना ट्रैक्टर लेकर के अपनी ताकत दिखाने जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इस इलाके से भी हजारों की संख्या में हर घर से बच्चा अपना ट्रैक्टर लेकर के उस परेड में शामिल होगा और वहाँ अपनी ताकत दिखा करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास कराएगा, उसको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि वो कृषि के बनाए हुए तीनों कानून वापस ले और नए सिरे से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे और अपना किया हुआ वायदा पूरा करके किसान का कर्जा माफ करने का काम करे। तब होगा जब आप बड़ी संख्या में वहाँ होगे। यही बात आपसे करने आया था। आओगे 26 तारीख को बड़ी संख्या में? बहुत धन्यवाद आपका।